जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्रा में। देखिए, आज का क्लास हमारा यूपी पुलिस 2024 के भर्ती का प्रैक्टिस सेट रहेगा। प्रैक्टिस सेट आपके यूथ कंपटीशन बुक से होगा। तो चलिए, आप सभी लोग जो है लिंक शेयर कर दीजिए जी। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जितने भी लोग जुड़े हो, आप सभी लोग जो है लिंक शेयर कर दीजिए। कुछ लोगों को जोड़िए फटाफट क्लास में। और जो है आज का जो क्लास होगा प्रैक्टिस सेट का, आप सभी लोग जो है ना सभी आंसर का जरूर जवाब देते रहिएगा। कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोगों का अंत में कितना स्कोर होता है, ये भी जरूर शेयर करिएगा कि आपका स्कोर इस टाइम का क्या बन रहा है। ठीक है, और अगर कम है कोई बात नहीं, आगे आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 1950 में, 51 में, 52 में या फिर 56 में? आपसे पूछा है भाषा के आधार पर, किसके आधार पर? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है आपके कब किया गया था? देखिए, भाषा के आधार पर जो है राज्य के पुनर्गठन के लिए केंद्र सरकार ने जो है 1953 में, कितने 1953 में एक आयोग का गठन किया। एक आयोग का गठन किया गया था जिसमें अध्यक्ष के रूप में, अध्यक्ष कौन थे? आपसे अगर पूछे अध्यक्ष कौन थे, तो आपका अध्यक्ष जो है फजल अली साहब थे। कौन थे? फजल अली, ध्यान रखिएगा, फजल अली अध्यक्ष थे। और इनके सदस्यों में देखें तो सदस्य जो है हृदयनाथ कुंजरू और के एम पणिक्कर थे। ठीक है, और इन आयोग के द्वारा सुझाव दिया गया था 16 राज्य की, कितना? 16 राज्य बनेगा और 3 संघ क्षेत्र राज्य बनेगा, 3 संघ क्षेत्र के राज्य बनेगा। लेकिन जो है आपके 1956 में, कब? 1956 में जब राज्य का पुनर्गठन किया गया था, तो उस समय 14 राज्य बने। कितना राज्य बने? 14 राज्य बने। और जो है संघ क्षेत्र के राज्य 6 बने, 6 जो है संघ क्षेत्र के राज्य बने। ठीक है, सुझाव दिया गया था 16 और 3 का, और बने कितना आपके? 14 और 6 का बना था। कब बना था? 1956 में। आयोग का गठन 1953 में हुआ था, और राज्यों का पुनर्गठन जो आपकी भाषा के आधार पर हुआ था तो आपके 1956 होगा आंसर, 1956 होगा। क्लियर है जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? होन्शु नामक द्वीप जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला, लोहा, तेल या फिर हीरे? देखिए, जापान में होन्शु का अर्थ होता है मुख्य प्रांत। क्या? मुख्य प्रांत। लेकिन जो है होन्शु, जो है होन्शु क्या है? जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़े द्वीप कौन सा है? होन्शु है जापान के, जिसमें मुख्य रूप से तेल, तांबा और जस्ता, ठीक है, ये पाया जाता है। तेल, तांबा व जस्ता पाए जाते हैं। तो आपसे पूछा जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप आंसर दोगे तेल। ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन आपका सी नंबर, ये आपका करेक्ट आंसर है, तेल। तेल के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड क्या है? भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया? भारत में किस गवर्नर जनरल को जो है स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था? लॉर्ड ब्लिजलो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या लॉर्ड रिपन साहब? बताइए इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। देखिए, स्थानीय स्वशासन का पिता जो है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है, ये आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी जी, लॉर्ड रिपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपका? निम्नलिखित में किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था नेहरू, गांधी, जे पी नारायण या एम एन रॉय साहब? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 4 का आंसर क्या होगा? देखिए, 1935 में संविधान सभा की जो मांग हुआ था, तो इसमें जो है सबसे पहले विचार जो है यह प्रस्ताव किसने दिया था? तो आपका आंसर होगा एम एन रॉय साहब, एम एन रॉय साहब ने दिया था। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार है? कौन सा कोड प्रयोग किया पूरा विश्व में? ASCII, होलरिथ कोड, EBCDIC या फिर ISCII? ठीक है, वर्तमान में कंप्यूटिंग या समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा ASCII। ऑप्शन आपका फर्स्ट सही है, ऑप्शन नंबर पहला जो है ये आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन द रिवर स्लिप्स, व्हेन द रिवर स्लिप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? अनुराधा रॉय, विक्रम सेठ, शोभा डे या स्टेरिन क्वायर? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 6 का आंसर क्या होगा? व्हेन द रिवर स्लिप्स का उपन्यास जो है किसके द्वारा लिखेगा? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेरिन क्वायर साहब। ठीक है,
10 कौन सा? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, बिल्कुल सही आंसर कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। एक आध अगर गलत हो कोई बात नहीं, अभी आपका स्कोर जो भी बन रहा है उसमें घबराना नहीं है, आगे चल के इंप्रूव हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? 5, 7, 4 या फिर 6? कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो ध्यान रखिए आपका आंसर होगा 6। क्या? 6। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही आंसर होगा। कौन कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन विज्ञान, चिकित्सा और अर्थशास्त्र। कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहले जो है ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, बाद में इसमें कौन सा जोड़ा गया? अर्थशास्त्र भी जोड़ा गया, ठीक है। तो इस प्रकार आपके कितना हो गया? 6 नोबेल पुरस्कार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स-ली, मार्टिन कूपर, आर सैमुअल टॉमलिंसन या फिर चार्ल्स बेबेज? तो इसका आपका आंसर क्या होगा? वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। WWW का खोज जो है ये आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स-ली। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो रहा है, ऑप्शन फर्स्ट आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9, जल्लीकट्टू डैश के साथ जुड़ा हुआ? त्रिचूर, कार्तिकाय, ओणम या फिर पोंगल? अभी ये त्योहार आने ही वाला, जल्लीकट्टू जो है त्योहार, ठीक है। जल्लीकट्टू त्योहार किसके साथ जुड़ा हुआ है? देखिए पोंगल, पोंगल होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। जल्लीकट्टू कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तमिलनाडु का एक पारंपरिक त्योहार है। तमिलनाडु का, कहाँ का? तमिलनाडु का, ठीक है। तमिलनाडु का पारंपरिक त्योहार है ये। और इस खेल के तहत जो है गांव के सबसे ताकतवर और मजबूत बैल है, उसके सींगों पे जो है सिक्कों का थैले बांध दिया जाता है, और इस बैल को जो है कंट्रोल कर पाता है या काबू कर लेता है वही विजेता होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है लोकसभा में, राज्य विधानसभा में, पंचायती राज निकाय में या उपयुक्त सभी स्थानों पर? देखिए महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करते हैं तो आपका आंसर होगा पंचायती राज निकाय में महिलाओं के लिए आरक्षण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 11, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1852 में, 1872 में, 1881 में या आपके 1952 में? भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? देखिए भारत में सबसे पहली जनगणना जो 1872 में लॉर्ड मेयो ने करवाया था। किसने कराया था? लॉर्ड मेयो ने कराया था। तो आपका आंसर क्या हो रहा है? आंसर आपके ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही आंसर है। अगर आपसे पूछे नियमित जनगणना, नियमित जनगणना कब से शुरू हुआ? तो नियमित जनगणना 1881 शुरू हुआ। किसने करवाया था? लॉर्ड रिपन ने करवाया था। किसने? लॉर्ड रिपन ने करवाया था, ठीक है। नियमित जनगणना किसने शुरू किया? लॉर्ड रिपन ने शुरू किया था 1881 में, ठीक है। प्रत्येक 10 साल में जनगणना। और अभी हाल ही में हम देखें तो 2011 में जनगणना हुआ था। तो 2011 जो जनगणना हुआ ये कौन सा नंबर की जनगणना था? 15वीं। ध्यान रखिएगा 15वीं जनगणना हुआ था 2011 में। और आपसे पूछा स्वतंत्र भारत की कौन से नंबर की जनगणना हुआ 2011 में? तो 7वीं। कौन सा नंबर के? 7वीं स्वतंत्र भारत की जनगणना हुआ 2011 में। और भारत की ये 15वीं जनगणना थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है? कौन सा रोजगार जो है प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है? टोकरी बुनने वाला, माली, कुम्हार या फिर पुजारी? इसमें आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो रहा है ना, प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है, पुजारी होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13, ISDN एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहां ध्वनि, वीडियो एवं डेटा साथ साथ संचरित होता है। केवल ध्वनि संचरित होता है, केवल वीडियो संचरित होता है या फिर केवल डेटा संचरित होता है? तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? ISDN यानी कि इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ठीक है। ये जो है दूरसंचार का एक कौन सा माध्यम है? ध्वनि, वीडियो एवं डेटा संचरित। आपका तीनों ही सही होगा, वीडियो, ध्वनि और डेटा। ऑप्शन आपका फर्स्ट जो है ये आपका सही आंसर हो रहा है, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14, नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? एडविन लुटियस, धनपत राय चौधरी, ली कॉर्बुसियर या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 14 का आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? देखिए दिल्ली का वास्तुविद और डिजाइनर की बात, देखिए संसद आप लोग पढ़ते हो, अभी तो नया संसद बन चुका है। पहले जो संसद बना था वो संसद का डिजाइन किसने किया था? लुटियस ने किया था। तो दिल्ली का वास्तुविद व डिजाइनर कौन? एडविन लुटियस साहब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र एवं राज्य में मंत्री परिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या को सीमित करता है? 93वां संविधान संशोधन, 95वां, 97वां या फिर 91वां संशोधन? देखिए संविधान में जो है कौन सा संशोधन जो है राज्यों में मंत्री परिषद के मंत्रियों की संख्या अधिकतम, मंत्री की संख्या अधिकतम से सीमित करता है? देखिए संविधान के कौन सा 91 आंसर क्या होगा? 91 91वां संविधान संशोधन में, 91वां संविधान संशोधन में जो है
आपका बताया गया कि राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या जो है सदस्यों की 15%, कितने 15% हो सकता है, अधिकतम 15%, ध्यान रखिएगा अधिकतम कितने प्रतिशत 15% हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपसे पूछे ये संविधान संशोधन कब हुआ, 2003 में हुआ था। 91वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2003 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18, हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को मुगल सिंहासन पर बैठाया गया, कहां पर, लाहौर में, सरहिंद में, कन्नौज में या फिर काबुल में। बताइए आपका क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा। हुमायूं की दुर्घटना आकस्मिक दुर्घटना हुआ, क्योंकि हुमायूं की मृत्यु कैसे हुआ, पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिर के हुआ ना, पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिर के हो गया था। इसके बाद जो है इनका बेटे अकबर को राजा बनाया गया था, तो इनके सिंहाराज तिलक या फिर सिंहासन बैठाया गया कहां पर, पंजाब के कल्लौर में, ध्यान रखिएगा पंजाब के कल्लौर में, ठीक है। उस समय इनकी उम्र देखिए, किसी बुक में 13 वर्ष होगा, किसी बुक में 14 वर्ष, 13 से 14 वर्ष की उम्र में। और इनके जो है संरक्षक या बॉडीगार्ड कहे या फिर मेन सेनापति थे, कौन थे, बैरम खान थे, ठीक है। बैरम खान ने ही इनको सिंहासन पर बैठाया था, कल्लौर पंजाब में जो है बैरम खान ने सिंहासन पर बैठाया था अकबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 19 होगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था, डॉक्टर एस राधाकृष्ण, के आर नारायण या नीलम संजीव रेड्डी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 19 का आंसर क्या होगा। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए, तो आपका आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी कौन से नंबर पे, 8वें नंबर के राष्ट्रपति थे, कौन से नंबर पे, 8वें नंबर के राष्ट्रपति थे। और जो है ये कब बने, 1977 में, 1977 में बने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, रेडियो तरंग का वेग कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड या 1 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड या 3 गुना 10⁶ मीटर पर सेकंड या 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड। देखिए रेडियो तरंग का वेग पूछा है, आपका जो प्रकाश का वेग होता है उतना ही होगा। जो प्रकाश का वेग दोस्तों कितना होता है, प्रकाश का वेग आपका 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो आपका जो रेडियो तरंग का वेग होगा ये भी आपका सेम वही होगा, 3 गुना 10⁸ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, एफएम प्रसारण बैंड के बीच होता है एचएफ रेंज, वीएचएफ रेंज या यूएचएफ रेंज या उपयुक्त सभी। देखिए एफएम प्रसारण बैंड जो है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पे होता है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के बीच होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका करेक्ट आंसर होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22, टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है। टेप रिकॉर्ड में देखो, टेप रिकॉर्डिंग का जमाना तो क्या, लेकिन इसमें टेप की चाल कितनी होती है ये पूछा आपके, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, 3.75 सेंटीमीटर पर सेकंड, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड या फिर 4.76 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसमें आपका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 4.76 सेंटीमीटर पर सेकंड, टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है, विफोर्ट स्केल, क्यूसेक या आपके रिएक्टर स्केल या एनीमोमीटर। देखिए विफोर्ट स्केल का यूज कहाँ करते हैं, देखिए विफोर्ट स्केल का जो यूज समुद्र में हवा की गति, क्या नापते हैं, समुद्र में हवा की गति, ध्यान रखिएगा, समुद्र में हवा की। क्यूसेक भाई क्यूसेक नदी में प्रवाह को नापने के लिए यूज करते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर बी। और आपसे पूछे रिएक्टर, तो आपको पता होगा भूकंप की तीव्रता नामा जाता है, भूकंप की तीव्रता, भूकंप की। एनीमोमीटर बताइए, एनीमोमीटर का यूज है पृथ्वी तल पर हवा की गति, पृथ्वी तल पर हवा की गति, पृथ्वी तल पर हवा की गति, ठीक है, हवा की गति नापा जाता है। और ब्यूफोर्ट स्केल जो आपके समुद्र तल पे हवा की गति, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24, सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है, सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है, मैक, नॉट, रिएक्टर या फिर हर्ट्ज। देखिए सुपरसोनिक, बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 24 का आंसर क्या है, सुपरसोनिक स्पीड नापने का यूनिट आपका मैक होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर हो रहा है। देखिए जो क्वेश्चन आपको लगे इसके बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता तो उसका स्क्रीनशॉट जरूर रख लीजिएगा, बाद में इसको नोट कर लीजिएगा। जो आपको पता है जिसका आंसर तो बहुत अच्छी बात है, जिसका आपको डाउट है उसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, फिर आप दोबारा उसका रिवीजन कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25, जितना टाइम है आप मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रिपरेशन करने की सोचिएगा, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है ना, टाइम बहुत कम है प्रिपरेशन करने के लिए, बहुत कम टाइम देके रखा है।
एग्जाम बहुत नियरेस्ट है, इसलिए मैक्सिमम टाइम यूज कर लिए कि स्टडी करने का आप लोगों का टाइम टेबल बना के स्टडी करना चाहिए इस टाइम, कि हम कम से कम टाइम में सिलेबस को किस प्रकार फिनिश कर सकते हैं ना। देखो, खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। विनेगर का, या सोडियम क्लोराइड का, या पोटेशियम परमैंगनेट का, या सोडियम बेंजोएट का। देखिए, खाद्यान्नों की सुरक्षा के लिए देखिए आप देख तो अचार में एक छोटा सा पाउडर आता है सफेद कलर का, वो क्या होता है, वो होता है सोडियम बेंजोएट। तो आपका आंसर यही होगा, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है खाद्यान्नों के संरक्षण के लिए, ठीक है, अधिक दिनों तक रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। सिंपल से आपसे पूछा, आर्द्रता किसमें नापा जाता है, हाइग्रोमीटर में, पायरोमीटर में, पेरिस्कोप में, या फिर हाइड्रोमीटर में। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 26 का आंसर क्या होगा। देखिए, आर्द्रता मापने के लिए तो आपका हाइग्रोमीटर यूज होता है। क्या होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिखाई दे रहा है आपको, हाइग्रोमीटर। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही होगा। आप पायरोमीटर की बात करते हैं, देखिए पायरोमीटर क्या नापा जाता है, पायरोमीटर से सतह का तापमान नापा जाता है, ठीक है, सतह का तापमान, ठीक है, सतह का तापमान नापने के लिए क्या यूज करते हैं, पायरोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। और पेरिस्कोप की बात करते हैं, पेरिस्कोप आपके पनडुब्बी का उपकरण है, पनडुब्बी में यूज होने वाला उपकरण है। और हाइग्रोमीटर की बात करें, हाइग्रोमीटर आपके आपेक्षिक घनत्व, क्या नापा जाता है, आपेक्षिक घनत्व के लिए यूज होता है, आपेक्षिक घनत्व। और आपका जो आधार की बात करते तो आपका हाइग्रोमीटर हो गया, हाइड्रोमीटर आपके आपेक्षिक घनत्व। ध्यान रखिएगा, हाइग्रो और हाइड्रो में ध्यान रखिएगा, हाइड्रो आपके घनत्व के लिए होता है और हाइग्रो आपके आधार नापने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 27, वही कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करता है। वही कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करता है। क्या आंसर होगा आपका, स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, या टोपोस्फीयर। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 27 का आंसर क्या होगा। देखिए, पृथ्वी से निकलने वाली जो विकिरण होता है वो आपके समताप मंडल से टकराकर वापस पृथ्वी पर आ जाता, तो आपका आंसर होगा समताप मंडल, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। और जो आपके आयनोस्फीयर की बात करते हैं, आयनोस्फीयर से जो रेडियो तरंगे, कौन से, रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे टकराकर वापस पृथ्वी में आती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, या उत्तराखंड। तो इसमें आपका उदय योजना, ठीक है, तो आपका इसमें आंसर होगा झारखंड, ठीक है, झारखंड राज्य जो है इसमें सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाला राज्य बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने। 1923 में, 1924 में, 1925 में, या 1922 में। देखिए, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है 1924 में किया था। कहां पर, बेलग्राम, कहां पर, बेलग्राम, बेलग्राम कहां पर था, कर्नाटक, बेलग्राम कर्नाटक में। कौन सा, आपके 40वें, कौन सा नंबर के, 40वें अधिवेशन में, 40वें अधिवेशन की अध्यक्षता जो महात्मा गांधी जी ने किए थे। और अगर आपसे पूछे 40 से पहले 39वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, 1923 में हुआ था ये। 1923 में इसके अध्यक्षता अबुल कलाम साहब ने की थी, अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद, ठीक है। और इसके बाद कौन सा हुआ, इसके बाद आपके 41वें अधिवेशन इसके अध्यक्षता सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू जी ने की थी, ठीक है। आपका 41वां कब हुआ, 1925 में। 24 वाला आपके महात्मा गांधी, 40वें बेलग्राम कर्नाटक में हुआ था। और 39वां कहाँ हुआ था, 39वां आपके जो अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष थे उनमें, वो वाला दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, दिल्ली में। और 41वां कहाँ हुआ, आपके कानपुर में। कहाँ हुआ, कानपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 30, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 30 क्या है, क्रीमी लेयर संबंधित है बायोस्फीयर से, सामाजिक एवं आर्थिक हालत से, कुक्कुट पालन से, या दुग्ध उत्पादन से। क्रीमी लेयर, देखिए क्रीमी लेयर संबंधित किससे है, आप नाम से पता चल रहा है, क्रीमी लेयर आपका आंसर होगा सामाजिक एवं आर्थिक हालत से। ऑप्शन बी जो है ये आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 33, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है कहां पर, नई दिल्ली में, हैदराबाद में, इलाहाबाद में, या फिर कानपुर में। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, जिसको हम फतेह मैदान के नाम से भी जानते हैं, पहले फतेह मैदान कहा जाता था, तो ये जो है कहां पर है आपके, ये जो आपके हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 33 का। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 35, रक्त लाल दिखाई देने का कारण। देखिए कुछ क्वेश्चन आप देख रहे हो स्किप है, ये जो आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो मैंने स्किप किया है, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके जो करंट का अभी अलग से क्लास होगा उसमें आप देख लीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को यूनिक क्वेश्चन होगा। देखिए उसके सिलेबस काफी ब्रॉड है, तो करंट अफेयर्स के जितनी भी तैयारी कर लो ना, जैसे 5 4 5 क्वेश्चन जितने ही बन रहा है ना,
इसमें कंफ्यूजन होते, जितने ज्यादा तैयारी कर लो। आपको इस टाइम सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए रीजनिंग, हिंदी, जीएस, ठीक है। अगर मैथ में अच्छी आपके पकड़ है तो मैथ भी देख लीजिएगा, बहुत अच्छा स्कोर बनने की चांस है। और आप करंट अफेयर्स के अगर देखना तो करंट अफेयर डेली मुश्किल से एक क्लास देख लो, 30 मिनट का काफी है, ठीक है, काफी है। आप करंट अफेयर्स की जितनी भी तैयारी करो 4-5 नंबर के लिए, मुश्किल से आप अगर 3 क्वेश्चन भी सॉल्व करके आए तो आप नंबर 1 पे हो करंट अफेयर्स में, ठीक है। करंट अफेयर्स इतने ज्यादा टिपिकल पड़ता है, इसलिए बाकी सब्जेक्ट में आप ध्यान दीजिए जिसमें कि ज्यादा मार्क्स बन सके। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, रक्त लाल दिखाई देने का कारण होता है, देखिए प्लाज्मा कतिपय स्रावों का होना या लोहित अणु या फिर हीमोग्लोबिन। देखिए रक्त लाल दिखाई देता है, कौन सा, आरबीसी का, तो कल आरबीसी यानी कि लाल दिखाई देता है किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। आरबीसी में क्या उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, जिसके कारण रक्त लाल दिखाई देता है। और एक क्वेश्चन बनता है कि हीमोग्लोबिन में क्या ऐसा होता है, हीमोग्लोबिन में लोहे तत्व होता है, कौन सा तत्व होता है, लोहे तत्व होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 38, क्या है, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है, पत्रकारिता से, सिने कला से, या खेल संपादकीय से, या फिर साहित्य संबंधी लेखन से। देखिए समझ में आ रहा है, गोल्डन पेन की बात करते हो तो ये आपके पत्रकारिता से संबंधित है, ठीक है। ये पुरस्कार आपके पत्रकारिता से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए सामान्य हिंदी का कुछ क्वेश्चन होगा, देखिए सामान्य हिंदी का जितने क्वेश्चन बन रहा है आपका सारे क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं प्रैक्टिस सेट का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 39 जो हिंदी के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन होगा, समास बताइए। इसमें आपको पूछा है समास बताइए, भरपेट, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या बहुप्रिय समास। देखिए भरपेट, भर पेट, देखिए मेन किस पे, पेट क्या, भर पेट, ये जो पहला शब्द आप देख रहे हो पहला, ये भर पेट, जैसे हम करते हैं प्रत्येक, प्रत्येक आपका क्या होता है, प्रति प्लस एक, ठीक है। और उसके बाद आपके प्रतिदिन, प्रतिदिन क्या होगा, प्रति प्लस दिन, प्रति प्लस दिन, प्रतिधन दिन। तो अब ये प्रति, प्रति, अब देखो मेन क्या, एक दिन, ठीक है। गौण, गौण बोलते हैं, गौण, गौण कौन सा हुआ आपके, मेन शब्द कौन सा हुआ, जैसे इधर दूसरा वाला, ठीक है। पहला वाला का जो पहला वाला शब्द दिखाई दे रहा है, पहला वाला अव्यय हो जाता है, अव्यय, अव्यय हो रहा है, तो ये कौन सा समास होगा, अव्ययभाव समास होगा, ठीक है। और द्वंद्व समाज का पहचान क्या होता है, द्वंद्व समाज बीच में आपका योजक होता है और दोनों जो है एक दूसरे के विलोम शब्द होता है, जैसे आगे का पीछे, ठीक है, माता का पिता, बीच में डैश लगा होता है, ठीक है। जो आप योजक बोलोगे माता का पिता, ठीक है, दोनों समाज में एक दूसरे का विलोम होता है और बीच में योजक लगा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 40, एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चली कि कोई कहानी ऐसे कहिए कि उसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट ना मिले, हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट ना मिले। और पंक्ति किस लेखक की है, मलिक मोहम्मद जायसी साहब की, मुंशी इंसान अल्लाह खान जी की, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की, या फिर मुंशी सदासुख लाल की। देखिए ये जो कहावत है, ये रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी से है, रानी केतकी की कहानी। और रानी केतकी की कहानी, इसका लेखक कौन है, मुंशी इंसा अल्लाह खान साहब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है आपका सही आंसर होगा। देखिए कई बार पूछते हैं रानी केतकी की कहानी का लेखक कौन है, तो आपका आंसर होगा मुंशी इंसा अल्लाह खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। क्रिया के साथ विशेषण, देखिए कुत्ता भौंक रहा है, राम खाना खा रहा है, अधिक मत बोलो, राधा रात भर जागती रही। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 41 का आंसर क्या होगा। कुत्ता भौंक रहा है, क्रिया दिखाई दे रहा है, राम खाना खा रहा है, कहा है, अधिक बोल, अधिक मत बोलो, अधिक मत बोलो। देखिए राधा रात भर, राधा रात भर जागती रही, जागती रही रात भर, कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर होगा। राधा रात भर जागते, क्रिया के साथ विशेषण, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 42, निम्न में से कौन जीवनी है। अतीत के चलचित्र चिंतामणि, आवारा मसीह, नीर का निर्माण। फिर देखिए आवारा मसीह जो है ये आपका एक जीवनी है। अगर इसमें राइटर की बात करते हैं आपका आंसर होगा विष्णु प्रभाकर जी, विष्णु प्रभाकर जी इनके राइटर है, जिसमें कौन की जीवनी है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी है। और अतीत के चलचित्र, इसके लेखक आपके महादेवी जी है, कौन है, महादेवी जी, ये जो है एक चलचित्र है, क्या है, चलचित्र है, ठीक है। चिंतामणि, चिंतामणि के लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल जी, रामचंद्र शुक्ल जी है, रामचंद्र शुक्ल जी है, रामचंद्र शुक्ल जी है। निबंध है, क्या है, निबंध है, क्या है, निबंध है। नीर का निर्माण, नीर का निर्माण एक आत्मकथा है, क्या है, आत्मकथा है, आत्मकथा। उनके लेखक की बात करते हैं हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय जी के आत्मकथा है, हरिवंश राय जी के आत्मकथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन
46 शुद्ध शब्द छाटी अभ्यस्त, अभ्यस्त, अभ्यस्त या अभ्यस्त। बताइए क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या होगा। देखिए ता लगा होगा, अभ्यस्त होगा, था नहीं होगा। ऑप्शन सी, जी ऑप्शन सी करेक्ट होगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 47। 47 क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। आपसे पूछा कौन सा तुर्की भाषा का नहीं है। आप देख लीजिएगा टॉपिक, देशा शब्द, ठीक है, उसके बाद विदेशी शब्द, ये थोड़ा एक बार स्टडी कर लीजिए। क्वेश्चन आपके बनता है, ये हर एग्जाम में बनता है। देखिए तुर्की भाषा का शब्द नहीं है इसमें, पैगंबर जो है ये तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। बाकी चेचक, बेगम, बारूद ये आपके तुर्की भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 48, जल, प्राण, पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है। देखिए समझ में आ रहा होगा, औषधि, सार, तत्व, जीवन। देखिए जल, प्राण, पुत्र, भाई प्राण जीवन से है, जल जीवन से है, आपका आंसर क्या होगा, जीवन। जीवन का अनेकार्थी शब्द आपके क्वेश्चन नंबर 49 में देखते हैं। उपवाक्य पहचानिए, वही आदमी जो कल आया था आज भी आया है। संज्ञा, उपवाक्य, विशेषण, उपवाक्य, क्रिया विशेषण, उपवाक्य या फिर क्रिया उपवाक्य। बताइए क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या होगा। 49 का देखिए, जो कल आया था आज भी आया, किस पे डिपेंड है, विशेषण है ना, विशेषण उपवाक्य बन रहा है, विशेषण उपवाक्य। क्वेश्चन नंबर आपका 49, 49 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 50, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। खा, गा, खा, घा, जा या छा। देखिए आपका जो प्रथम, प्रथम, तृतीय और कौन सा, पंचम, ध्यान रखिएगा। यानी कि आपका जो काखा लिखोगे, का, खा छोड़ देंगे आपका, फिर कौन सा होगा, गा, फिर घा छोड़ देंगे, ये जो है आपके कौन सा, अल्प प्राण होता है। क्या, अल्प प्राण शब्द, ठीक है। और दूसरा द्वितीय, द्वितीय व चतुर्थ, यानी कि आपका कौन सा, खा और घा, ये आपके कौन सा, महाप्राण बन, ठीक है, महाप्राण। ठीक है, अल्प प्राण में आपका और शब्द कौन कौन सा आता है, इसके साथ साथ या, रा, ला, वा, ये भी आपका अल्प प्राण में आता है। ठीक है, तो आप इससे पूछा महाप्राण नहीं है, यानी कि अल्प प्राण। देखिए खा ये फिर दूसरे लाइन में है, घा ये आपके चौथे लाइन में है, ये आपके चौथे लाइन पे है, तो ये सारे आपके महाप्राण हो गया। जा जो है देखिए, चा, छ, जा तीसरे में जा रहा है, चा, छ, जा, तो जा तीसरे में आ रहा है। तीसरा वाला क्या होगा, देखिए पहला ऐसे ध्यान रख सकते हो, 1 3 5, 1 3 5 आपके अल्प वाला होता है, और 2 4 इनके सम वाला, सम संख्या जो आपके किस में आता है, महाप्राण। तो आपका ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 50 का। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 51। निम्नलिखित पद में कौन सा पद जो है भैया प्रत्यय लगाने से बना है। रवैया, डटैया, खवैया, बचैया। आप दिखाई दे रहे खवैया, एक ही शब्द आपका, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं 52 नंबर में। निम्न में एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। देवता का पर्यायवाची नहीं आपसे पूछा। निर्जन बिल्कुल है, त्रिदश ये भी है। आपके बात करते हैं गिरवाण, ये भी आपके देवता का पर्यायवाची है। किंकड़ जो है देखिए, किंकड़ ये आपके किसके, नौकर या सेवक, नौकर या सेवक, नौकर या सेवक का पर्यायवाची है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 53 में पहुंचते हैं। साकेत महाकाव्य के रचयिता है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त या नागार्जुन। देखिए साकेत क्या है, महाकाव्य, इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी है, मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें भी आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 53 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 54, गौह चढ़ती की संधि। गौ चढ़ती, गौ चढ़ती, गौछ चढ़ती या फिर गौ चढ़ती। देखिए जब ये आपके विसर्ग संधि हो ना, तो विसर्ग संधि में अब देखिए जब चा होता है ना, जब चा, छा दिखाई दे तो ये आपके शरीफा वाला आधा सा में चेंज हो जाएगा। जैसे आपके इसमें ऑप्शन देखो, ऑप्शन आपका सी बनता है। और जो है टा और ठा होता है, विसर्ग की बात करते हो, टा और ठा होता है, तो ये आपके किस में चेंज होता है, ये आपके पेट कार्ड वाले आधा सा में होता है। ठीक है, और इसी प्रकार आप ध्यान रख सकते हो, ता और था हो, ता और था हो, तो ये आपके छोटा सा वाले आधा सा में होगा चेंज। जैसे हम एग्जांपल देख सकते हो, जैसे हम लिख सकते हैं निहितार, निहि प्लस तार, तो ये क्या बन जाएगा, देखो ता है इसमें, देखिए ता वाला आधा सा में चेंज होगा तो निस्तार हो जाएगा। क्लियर, निस्तार हो जाएगा। और ये टा वाला भी एक देख लो, टा वाला हम बताते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं धनु, धनु प्लस आपके टंकार, तो क्या हो जाएगा इसमें, आप इसमें देखिए क्या लिखेंगे, धनु, फिर ये आपके पेट कड़ा वाला आधा सा रहेगा, धनुष टंकार हो जाएगा इस प्रकार। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया। जब चा और छा होगा तो सरीफ सलजम वाला जो सा इसका आधा रहेगा, टा और ठा होगा तो पेट कड़ा वाला आधा सा रहेगा, ता और था रहेगा तो
छठा वाला आधा सा रहेगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 55, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ठेठ हिंदी का ठाठ ज्योतिष ठाकुर जी की, या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी की, या किशोरीदास वाजपेयी जी की, या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 55 का आंसर क्या होगा? 55 का आंसर क्या होगा? ठेठ हिंदी का ठाठ। इसका राइटर कौन है भाई? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में। शुद्ध वाक्य छाटिए, उस वन में प्रातःकाल के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। उस वन में सुबह के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। उस वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। उस वन में सवेरे का समय का दृश्य बड़ा ही मनोरम होता था। देखिए प्रातःकाल लिखा है, छाटिए, प्रातःकाल के साथ समय दिया होता नहीं है, ये आपका गलत है। प्रातःकाल के साथ समय नहीं दिया होना चाहिए। देखिए यहाँ पर सुबह के समय दृश्य बहुत ही सुहावना, देखिए सुबह के समय, सुबह का समय या फिर प्रातःकाल, इसके साथ समय नहीं दिया होगा, ये समय। यहाँ देखिए सवेरे के समय, ये गलत है। उस वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना, ये होगा प्रातःकाल। भाई एक बार, भाई दो बार समय नहीं लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 57, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद, पराजय, प्रभाव, ओढ़ना। बताइए क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या हो रहा है? 57, ठीक है। उपसर्ग नहीं है। आप देखिए जैसे अपवाद में अप हो गया उपसर्ग, पराजय में क्या होगा? परा हो गया, प्रभाव में परा हो गया, ओढ़ना पे क्या होगा? भाई ओढ़ना में कोई भी उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो रहा है। नेक्स्ट आपका 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द किन्नर, अहिंसा, अंतरी, अपिग्रह। भाई क्वेश्चन नंबर 58 का क्या आंसर होगा? देखिए अहिंसा जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द, अच्छा ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट आपका 59 होगा ना। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया? रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया? रत्नावली तुलसीदास, बिहारी जी, या फिर रामानंद जी? बताइए क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर क्या होगा? रत्नावली दोहा संग्रह रचनाकार कौन है? रत्नावली द्वारा लिखी गई रत्नावली। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहा संग्रह पूछा है ना, देखिए दोहा संग्रह जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 60, लिंग बताइए मण गणत, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, या नपुंसकलिंग है? देखिए मण गणत जो है ये शब्द कैसा है? उभयलिंगी है, उभयलिंगी। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 60 का, ठीक है। मण गणत क्योंकि एक विशेषण शब्द है जो कि विशेष के साथ जुड़ा है, ठीक है। विशेष भाई मन गणत, मन विशेष के साथ जुड़ा हुआ है, मन गणत, ठीक है, विशेषण, तो इसलिए आपका उभयलिंगी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 61 देखते हैं। वाक्यांश का एक शब्द बताइए, ठीक है, यानी कि वाक्य के लिए एक शब्द जो आपका पहले देख रहा है, जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा? जिसके हृदय में ममता नहीं होने हम क्या कहते हैं? निर्मम। क्या कहेंगे? निर्मम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। और जिसके हृदय में दया ना हो उसे निर्दय, ठीक है। जिसे डर ना हो निर्भय, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पहुंचते हैं हम 62 में। इस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है, उचित प्रयोग नहीं है। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, सुनो सुनो, वह गा रही है, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। देखिए नहीं है बोला पूछा, प्रिय महाशय, यहाँ पर आपका क्या लगना चाहिए? आपको स्टॉप लगना चाहिए था, प्रिय महाशय। क्वेश्चन नंबर आपका 62, इसे विस्मयादि बोधक बोला जाता है, विस्मयादि बोधक, ठीक है। स्टॉप लगा देते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी आपका सही आंसर होगा, कि उससे आपसे नहीं वाला गलत वाला पूछा है, गलत ही होगा, ठीक है। जैसे इंग्लिश में होता है कोई चीज देखते वाव लगाते हैं ना, तो इस तरह से यहाँ पे स्टॉप लगाया जाता है। कोई अच्छा कोई दुख होता है तब भी ओह, है ना, तब भी हम यही लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा? महाप्राण अभी हमने बताया दूसरा और चौथा नंबर में होता है, दूसरा और चौथा नंबर में। देखिए ता हमारा पहला नंबर में ये नहीं होगा, ता, फिर उसके बाद ता था दा, ये आपके तीसरा, ये भी नहीं हो रहा है, ता था दा, ये भी नहीं हो रहा है ना, तो ये तीसरे वाला ये अल्प प्राण होगा। फिर प फ व भा, ये आपके चौथे नंबर पे हो रहा है, बिल्कुल आपका ऑप्शन जो है सी सही होगा, ठीक है। 2 और 4 और 1 3 5 आपके अल्प प्राण में आता है, किसमें आता है? अल्प प्राण में, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन मैंने बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 64, निम्न में आघोष वर्ण कौन सा है? आघोष देखिए एक और दो, पहला और दूसरा आपके आघोष होगा,
ठीक है, और तीसरा चौथा, ठीक है, ये आपके सघोष होता है, सघोष होगा। ठीक है, तो आपसे पूछा कौन सा आघोष वर्ण है, कौन सा आघोष वर्ण, देखिए प, बिल्कुल ये पहला है, हो जाएगा। ये घा चौथा नहीं होगा, वा ये आपके प फ वा, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा हो रहा है का खा गा, ये भी तीसरा, ये भी नहीं होगा। आपका कौन सा आघोष पहला और दूसरे वाला होगा, पहला और दूसरा जो है आघोष होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 क्लियर है। पहला प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो आपका आघोष में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 65, निम्न में से कंठय वर्ण में कौन सा है? उ आ ई वरी। बताइए क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर क्या होगा? देखिए कंठय वर्ण, आप ध्यान से का वाला वर्ग पूरा हो जाएगा, का वर्ग यानी कि का से आपके अगा तक हो जाता है। उसके बाद आ यानी कि छोटा बड़ा और फिर आहा, और इसके साथ साथ एक वर्ड आपके हा होता है। ठीक है, ये आपके कंठय वर्ण होता है। तो इसमें आपका आंसर कौन सा होगा? आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 66 नंबर, देखो 66 निम्नलिखित में से रूर शब्द दूध वाला, घुड़सवार, नाग, लंबोदर। बताइए क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या होगा? देखिए रूर शब्द पूछा है, रूर शब्द। रूढ़ शब्द क्या होता है? वे शब्द जो स्वतंत्र होते हैं रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे आपका नाक, भाई इसको तोड़ोगे भाई आप कुछ बनेगा। तो दूध का देखिए दूध वाला संयुक्त वर्ण है ना, घुड़सवार घुड़ प्लस सर, लंबोदर लंबो प्लस उधर। ठीक है, तो ये अलग अलग, इसमें ये स्वतंत्र कौन सा? नाक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 67, रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा? रत्न प्लस आकार होगा या फिर रत्न प्लस आकार होगा, रत्ना प्लस कर होगा या रति प्लस आकार होगा? बताइए क्वेश्चन नंबर 67 का क्या आंसर होगा? देखिए रत्नाकर, यहाँ पर मात्रा नहीं लगा है, यहाँ मात्रा ये वाला नहीं होगा। आपका ऑप्शन फर्स्ट ही होगा सही आंसर। कौन सा हो रहा है? ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर हो रहा है। कौन सा आंसर हो रहा है? ऑप्शन फर्स्ट सही हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 68, प्रतिमान में समास क्या है? तत्पुरुष, अव्ययभाव, द्वंद्व या फिर द्विगु। प्रतिमान आप तोड़ोगे प्रति प्लस मान, पहला वाला अव्यय हो गया तो अव्यय समास का हो गया, जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक। ठीक है ना, 68 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परिक्रमा में उपसर्ग है, परिक्रमा में उपसर्ग आ पा पर परि, आप समझ में आ रहा है? परिक्रमा परि प्लस कर्मा हो रहा है। हाँ, तो परि आपका क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो गया। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो रहा है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं 70 नंबर, भलाई में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? वरी ई होगा, आई होगा, लाई होगा या फिर भाव होगा? बताइए क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या होगा? भलाई। क्या आ रहा है? भलाई, इसका आपका प्रत्यय पूछा है, प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषण या परिवर्तन ला दे उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जैसे आपके भलाई में आपके भलाई हो गया, ठीक है, आई लग गया, ये आपके परिवर्तन ला रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम, ठीक है, संस्कृत के समान जिसमें होता है तत्सम, तद्भव जिसमें परिवर्तन हो गया, आलस, आम, आग या आसरा। बताइए क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर क्या होगा? देखिए जिसमें तत्सम वैसे सेम टू सेम आलस, आलस ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट होगा। आग का अग्नि, आम का आम्र। ठीक है, इस प्रकार चेंज हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव जो परिवर्तन हुआ तद्भव, बताइए कौन सा होगा? चूर्ण, छिद्र, ज्ञान या फिर छत। बताइए क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर क्या होगा? इसमें आपको समझ में आया, छत होगा ना। ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर होगा, छत। ठीक है, जिसमें परिवर्तित हो रहा है, संस्कृत से परिवर्तित हो रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कौन सा शब्द देशाज शब्द है? आग, बच्चा, खिड़की, फूल। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 73 का आंसर क्या है? 73 का आंसर कमेंट करिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा शब्द देशाज, तो आपका खिड़की शब्द जो है ये आपका देशाज शब्द है। खिड़की शब्द, देशाज, खिचड़ी, लोटा, पगड़ी, ये देशाज शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 74, निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है? उष्ण, अमीर, प्रिय, भक्त। विदेशी शब्द पूछा है आपसे, विदेशी शब्द इसमें कौन सा है? तो विदेशी शब्द आपके अमीर हो जाएगा। ठीक है, अमीर जो है एक विदेशी शब्द हो जाएगा, अमीर। फिर आपके हो सकते हैं ऑर्डर, लालटेन, हॉस्पिटल, अलमारी, आदमी, ये सब आपके विदेशी शब्द होगा। उष्ट, प्रिय, भक्त, ये आपके देश शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 75, निम्न में संज्ञा शब्द गंगा, पुराना, नीला, मोटा। भाई नीला आपके विशेषण है, पुराना मोटा आपको विशेषण समझ में आ रहा है। संज्ञा भाई स्थान या व्यक्ति, ये आपके देखो नदी का नाम गंगा, तो आपके ये भाई नाम भी हो सकता है, इंसान का नाम या फिर नदी का नाम, संज्ञा हो गया गंगा। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 75। तो यहाँ आपके प्रैक्टिस सेट का 75 क्वेश्चन हो रहा है, तो बीच में आपके 5 क्वेश्चन आपका करंट का छोड़ दोगे, तो 5 आपके 70 में आपका स्कोर क्या बना आप कमेंट करके जरूर बताएं।
स्कोर क्या बन गया, ठीक है। और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, थैंक यू दोस्तों।